नमस्कार दोस्तों, हाय गाइस। मैं राजकुमार सिंह सेंगर आपकी साइकोलॉजी की क्लास में। जैसा कि नेक्स्ट टर्म आपका चला था दोस्तों, विकास के सिद्धांत, विकास के जो आपको सिद्धांत बताए गए थे, सभी दोस्तों से एक गुजारिश है कि जब आप वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दें, और उसके अलावा उससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। और नेक्स्ट आप लोग जब देखने बैठते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि आप एक पेपर और पेन कॉपी नोट्स बनाते रहे। नोट्स के क्या आपको बेनिफिट होता है, जब आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स से ये बेनिफिट होता है आपको, जो एक बार लिखते हैं देखने के साथ साथ अगर हाथ से जो चीज़ एक बार निकलती है तो वो आपकी लाइफ टाइम स्टोरेज हो जाती है माइंड में। ठीक है दोस्तों, तो इतना थोड़ा अटेंशन के साथ देखना और उसके बाद नोट करते रहना। नोट से काफ़ी आपको बेनिफिट मिलती है। फिर एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। ओके। और जिस किसी को अगर नोट्स चाहिए, हार्ड कॉपी इसकी चाहिए, तो वो मेल आईडी जो है हमारी राजकुमार सेंगर @84@gmail.com, या ये है राजकुमार सेंगर SENGER@84gmail.com, ये हमारी मेल आईडी है। अगर आप बताएंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेल कर देंगे। अगर जिस किसी को हार्ड कॉपी चाहिए वो हमारा ये सेल नंबर है, फ़ोन नंबर 9758273078। तो सीटेट, यूपीटेट, सुपर टेट के लिए जिस किसी भाई बंधु को चाहिए आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल नथिंग, बहुत ही कम रेटों में। चलिए, नाउ कैन द मेन टॉपिक, विकास की दिशा का सिद्धांत। जो आपकी विकास की दिशा होती है दोस्तों, कौन कौन सी होती है? 2 टाइप्स आपकी दिशाएं होती हैं। फर्स्ट आपका होता है सिर पदामुख दिशा। फर्स्ट कौन सी होती है? सिर पदामुख। और दूसरी होती है समीप दूरामुख। जो आपकी सिर पदामुख होती है, ये सिर से लेके, जो आपकी सिर से लेके कहाँ तक होती है सिर पदामुख? सिर पदामुख होती है विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। विकास कहाँ से होता है आपका? विकास होता है विकास सिर से पैर की ओर, सर से लेके, जो अपना सर है, सर से लेके कहाँ तक जाता है? सर से लेके पैर की तरफ डेवलपमेंट जाता है। जो आपका विकास होता है, ग्रोथ होती है, जो ग्रोथ। ठीक है। इसके बाद सिर से विकास, सिर से लेके पैर की ओर। तो नेक्स्ट, इसके बाद विकास शरीर के, और दूसरी जो आपकी होती है इसे सिर पदामुख दिशा कहते हैं। फर्स्ट इसे बोलते हैं, फर्स्ट सिर पदामुख दिशा। नेक्स्ट आपकी होती है समीप दूरबामुख दिशा। समीप, ये आपकी होती है विकास शरीर के केंद्र से शुरू होकर, केंद्र से, शरीर का जो केंद्र होता है केंद्र से शुरू होकर और बाहर तक चलता है। कहाँ तक चलता है? केंद्र से, इस जगह से शुरू होता है और बाहर तक एक्सपेंशन टाइप से फैलता है। जैसे सबसे पहले जो आपकी टीन एज होती है, या बच्चे का जो शिशु होता है, शिशु का जो गर्भावस्था में विकास होता है, कहाँ से? माता के ब्लड से, जो ब्लड से मतलब जो माता के गर्भाशय में जो बच्चा का जो ग्रोथ होता है वो नाभि के द्वारा, माता के ब्लड से उसका पोषण होता है। ठीक है। तो इसी वजह से इसे समीप दूरबामुख जो आपकी दिशा होती है, विकास शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर होता है। केंद्र अपना कौन होता है? बॉडी का केंद्र जो होता है वो नाभि होती है। बॉडी का, मनुष्य की बॉडी, जो भी मेल या फीमेल की जो भी बॉडी होती है, उसका सेंटर क्या होता है? नाभि होती है। ठीक है दोस्तों, सेंटर क्या होता है? नाभि होती है। ओके। तो मनुष्य का केंद्र कौन सा? नाभि। ठीक है, जैसे डिनोटेड आपको किया। तो फर्स्ट सिर से पदामुख दिशा, नेक्स्ट समीप दूरभामुख दिशा। फिर विकास सिर से पैर की ओर होता है, सिर से विकास पैर की ओर होता है, और विकास शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर होता है। ओके। फिर आपका आता है हेडिंग नेक्स्ट आपकी जो डालेंगे, अगर लिखना चाहते हैं इस टाइप से लिखते रहिए, नहीं तो चक्राकार ऑब्लिक वर्तुलाकार, चक्राकार, वर्तुलाकार, और बीएस जो आपका लंबवत विकास का सिद्धांत, लंबवत विकास का सिद्धांत। जो बालक का विकास लंबवत, बालक का विकास लंबवत
सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। जो बालक का विकास होता है, फ्लेक्सिबिलिटी जो आपका वर्तुलाकार होता है, इस टाइप से होता है। ठीक है, वर्तुलाकार यहाँ पे आके दृढ़ीकरण जिसे बोलते हैं, एडवांस, एडवांस ये नहीं होता है, ये आपका नहीं होता है, एडवांस नहीं होता है। कैसा होता है? दृढ़ीकरण होता है दोस्तों। कैसा होता है? दृढ़ीकरण होता है। विकास के अनुमान का सिद्धांत, जो आपका विकास का अनुमान है, विकास के अनुमान का सिद्धांत, विकास के अनुमान के सिद्धांत, जैसे उदाहरण, पूत के पांव पालना में ही दिख जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं? लेजी होते हैं। कुछ कैसे होते हैं? आलसी टाइप के लेजी बच्चे, जैसे जो आपकी शिशु होते हैं। शिशु के बाद जैसे आपके बच्चे छोटे बच्चे होते हैं। छोटे बच्चे में क्या, प्ले ग्रुप के बच्चे पर क्लास में नर्सरी या केजी के जाते हैं। जब उनसे क्लास में जैसे उन्होंने कोई टॉय खिलौना, जैसे खिलौना बोलते हैं, टॉय खिलौना लिया, बच्चों ने कोई खिलौना ले लिया, जैसे आपका ये कोई खिलौना लिया, जैसे कार है उनकी, तो क्या होता है, कुछ बच्चा क्या करता है, उसे देखता है, दूर से देखता है, और कुछ क्या है, उसे छू के आराम से देखता है, बड़ी स्लोली कि कहीं कार हमारी टूट ना जाए, कुछ इसमें नुकसान नहीं हो जाए। कुछ क्या, अपन नहीं बोलते बच्चा बहुत सीधा है कितने अच्छे से, और कुछ क्या थोड़े शरारती होते, नाटी बॉय होते हैं, जो शरारती होते हैं, वो क्या करते कि उन्होंने लिया और तोड़ दी, तोड़ने के बाद फिर उन्हें मतलब नहीं है। जो लेकिन क्रिएटिविटी बालक होते हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं सबसे पहले, क्रिएटिविटी बालक जो होते हैं कार को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद फिर उसे जोड़ेंगे, क्या करेंगे, उसे जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद मतलब जोड़ेंगे, क्रिएटिविटी उनकी जो दर्शाती है, क्रिएटिविटी जो उनकी समझ आती है, तो उसी को पूत के पाव, मतलब उसमें क्या है, उसमें बालक में मेंटली, उसमें एक्टिवनेस ज्यादा है। एक्टिवनेस कैसा है, वो ये देखता है कि ये इसको हम सही कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, इसे हम अच्छा बना सकते हैं। अगर तोड़ दी और जोड़ रहा तो वो बालक कैसा है, क्रिएटिविटी बालक है, मतलब अच्छा बालक है। तो उसमें क्या, उसके माइंड के ऑर्गन्स हैं, जो उसके जो ग्रोथ है, जो आईक्यू लेवल का वो होता है, उसमें मतलब बनाने की क्षमता अच्छी होती है। तो इस तरीके पूत के पाव पालना में ही दिख जाते विकास के अनुमान, तो वो क्रिएटिविटी बालक। और जैसे जो बच्चा नहीं, अपन कहते कि ये बच्चा कैसा है, सीधा है, ये कुछ नहीं करता, दूर से देखता, तो उसमें थिंकिंग पावर, क्रिएटिविटी डेवलप उतनी नहीं होती है, वो धीमे धीमे होती है। तो इस वजह से होना अच्छी चीज होती है, शैतानी करना बच्चों के लिए अच्छी बात होती है। अगर तोड़ते हैं, कोई टॉयस है, खिलौना है, कोई खिलौना है, क्या है, खिलौना तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद क्या करते हैं, फिर जोड़ते हैं, तो बच्चा ज्यादा क्रिएटिविटी माना जाता है। कैसा माना जाता है, अधिक क्रिएटिव माना जाता है। ठीक है ना। तो विकास के अनुमान के सिद्धांत पूत के पांव पालना में ही दिख जाते हैं। नेक्स्ट आपका आनुवांशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। जो आनुवांशिकता है, आनुवांशिकता एवं वातावरणीय, जो आपके हेरिडिटी होता है, हेरिडिटी जैसे क्या, आनुवांशिकता एक ऐसी फिक्स रहती, स्थिर होती है, जबकि एनवायरनमेंट बदलता रहता है, पर्यावरण बदलता रहता है। जैसे अभी छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा आपका है, हेरिडिटी उसकी, हेरिडिटी तो फिक्स रहेगी, स्थिरता रहेगी, लेकिन पर्यावरण, जैसे यहाँ से बच्चे को आप अमेरिका ले गए, अपने इंडिया में जैसे है, ठीक है, हिंदी बोलता है, नॉर्मल है, उस अच्छी हिंदी बोलेगा, अगर उसे एक माहौल मिलता है, क्या मिलता है, एक माहौल मिलता है, माहौल दर्शाते, जैसे हिंदी मीडियम का माहौल, बच्चा स्कूल में जाएगा तो हिंदी, अगर इंग्लिश मीडियम में जाता है, वहाँ का कल्चर है, वहाँ उनके टीचर्स हुए, स्टाफ्स हुआ, उनके मदर फादर है, अगर इंग्लिश बोलेंगे तो बच्चे को जिस माहौल में जैसा आप डेवलप कर, कैसा बच्चे को कैसे कहते हैं, ये कोरा घड़ा है, मतलब बहुत ही, जो बच्चा कैसा है, एक ही बहुत ही मतलब एकदम, बच्चा कैसा है, बहुत ही मतलब कोरा घड़ा, एकदम नीट एंड क्लीन होता है। उसे क्या करते हैं, जैसे अपन अच्छे तरीके से जब डेवलप करते हैं, तो बच्चे को क्या होता है, बच्चे अगर आप अमेरिका में रखेंगे तो उसे भले ही वहाँ का जो माहौल मिलता है, तो क्या उससे क्या, उसकी क्या अंतःक्रिया, जो आपका इन्वॉल्वमेंटल है, माहौल कहाँ का मिला, अमेरिका का, हेरिडिटी तो फिक्स रही, बट उसका इन्वायरमेंटल बदल गया। इन्वॉल्वमेंटल जब बदल जाएगा दोस्तों, तो बच्चा अगर तो भी उसको नहीं पढ़ता, तो भी उसको अंग्रेजी आने लगेगी। किस वजह से, इस वजह से क्योंकि वहाँ की जो जो आपकी हेरिडिटी है, वहाँ का इन्वायरमेंटल है, पर्यावरण, अंतःक्रिया, इंटरनेट, तो ये उसमें ग्रोथ होती है। इसी का विकास
विकास बराबर जो हमने आपको फॉर्मूला दिया, विकास बराबर आनुवांशिकता इंटू वातावरण। विकास मतलब डेवलपमेंट बराबर H इंटू ई। H डी को किसे डिनोटेड करती है? डी फॉर डेवलपमेंट। डी फॉर क्या? डेवलपमेंट। डी किससे? डेवलपमेंट। जैसे क्या बोलते? विकास, विकास। और H क्या है? H आपकी अनुवांशिकता है। H क्या है? अनुवांशिकता। ई क्या है? वातावरण परिवर्तन। ई क्या है? वातावरण परिवर्तन। जो वातावरण का बच्चे में परिवर्तन किया गया उसे क्या कहते हैं? ई, हेरिडिटी। अब आनुवांशिकता के आधार पर, आनुवांशिकता के आधार पर बेस फाउंडेशन, जो आपका बेस फाउंडेशन होता है वो कैसा रहता है? बेस फाउंडेशन जैसी उसको वातावरण मिलेगा, जैसा पर्यावरण मिलेगा, उसी के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार बच्चा बदलता। देखा नहीं होगा आपने, अगर बच्चे को, अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो जो भी मदर टंग होती, वहाँ की रूरल लैंग्वेज होती, लोकल भाषा होती है, तो बच्चे को इतना परफेक्ट हो जाता है। ऐसे नहीं बोलते है हाँ भैया कहाँ गए थे, तो बच्चा ऐसे ही बोलते जैसे अपन कानपुर देहात साइड की काफ़ी लैंग्वेज होती है, तो उधर की अपन देखो, और इधर अपने इटावा और रैया साइड की लैंग्वेज होती है। अगर जैसे इधर से बच्चे को आप बोलेंगे तो यहाँ की मतलब लोकल लैंग्वेज बहुत ही जल्दी कवर, और कैचिंग पावर जो बच्चे की शुरू की अवस्था होती है 0 से लेके जो आपकी 5 ईयर होती है, टीन एज 0 से 5 ईयर जो होती है, इसमें उसमें बहुत ही जल्दी ग्रोथ होता है, बहुत ही अपने आप, बहुत ही निश्चित तरीके से अपने आप अच्छे से ग्रोथ होता है। ठीक है बच्चों? ठीक है, नमस्कार दोस्तों। इस तरीके से आपको जो बताया, इसके बाद हेरिडिटी, तो इसका सूत्र क्या? डी बराबर H इंटू ई। इसके बाद थोड़ा गला सूखता है, पानी पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं अभी, उसके बाद आपको बताते हैं। तब तक आप लोग नोट करिएगा, ठीक है? अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है हाँ हट जाते हैं भैया, नोट कर लो कर लो। हाँ इसके बाद आपकी फिर पर्सनैलिटी, बेस ऑफ फाउंडेशनल्स, इससे आता है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। ठीक है, एक बार आप लोग देख लो, अगर फिर एक बार आपको रिपीट करा देते हैं। रिपीट एक बार ध्यान से सुन लेना, फुल अटेंशन से, आपको एक एक पॉइंट लर्न हो जाएगा। ये हमारा वादा है, हम आपको अगर नहीं आएगा हम लाठी से माइंड में घुसेड़ देंगे। इतना बिल्कुल परेशान नहीं होइए, एक नहीं 10 तरीके से आपको फंडा तरीके से समझाएंगे, एक बार नहीं 10 बार आएगा आपको। ठीक है, विकास की दिशा का सिद्धांत केवल हम कराते हैं टीचर भर्ती शिक्षक की तैयारी, केवल बनाते हैं टीचर ओनली फॉर, जो आपकी ये आता है 30 नंबर का CTET में भी आता है और 30 नंबर का UP TET में भी आता है, और सुपर टेट में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है, सुपर टेट में भी काफ़ी आता है। ठीक है, चलो एक बार आप रिवाइज एक बार। विकास की दिशा का सिद्धांत कैसा होता है? सिर से पदामुख दिशा, सिर से लेके पैर तक। नेक्स्ट आपका समीप दूरभामुख दिशा होती है। ठीक है, इसके बाद विकास सिर से लेके पैर तक, मतलब सबसे पहले ग्रोथ कहाँ का होता है? सर का, सर से पैर की, ये सिर पदामुख दिशा दिखाता है। और समीप दूरस्थ दिशा होती है, इसमें क्या बोलते हैं? इसमें बोलते हैं कि नाभि से होता है, सेंटर पॉइंट से होता है। तो विकास शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर होता है। इसमें बताते हैं विकास सबसे पहले कहाँ से? केंद्र से शुरू होता है, उसके बाद बाहर की ओर होता है। नेक्स्ट आपका आता है चक्राकार वर्तुलाकार BS लंबवत सिद्धांत। बालक की विकास की लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। सीधा ना होकर कैसा होता है? वर्तुलाकार। ये दृढ़ीकरण आता है, इसमें क्या वर्तुल के आकार का होता है कि जो आपका वर्तुलाकार, और ये सीधा नहीं होता है। फिर विकास के अनुमान का सिद्धांत, जैसे आपको हमने अभी बताया था कि क्रिएटिविटी, बालक में क्या 2 तरीके के लक्षण, एक आपका होता है निष्क्रिय, एक सक्रिय। जैसे कोई टॉयज देते हैं, टॉयज फेंकता है, दूसरा तोड़ता है, तो तोड़ने के बाद जो जोड़ता है वो बालक कैसा हो? जो बालक अगर जोड़ता है तो वो बालक कैसा होगा? सक्रिय बालक होगा, क्योंकि उसमें जोड़ने की क्षमता कैसी है? जोड़ने की क्षमता उसमें अच्छी है, उसका माइंड डेवलप है। किस वजह से? कि किसी ने तोड़ दी चीज़, तोड़ने के बाद अगर जो बालक बनाता है वो ज़्यादा क्रिएटिविटी होता है। चलिए, तो विकास के अनुमान का सिद्धांत पूत के पाँव पालना में ही दिखाया जाता है। जो बच्चा होता है, बच्चा की क्रिएटिविटी छोटे उसके बाल्यावस्था से ही दिखने लगती है। ठीक है ना? इसके बाद आपका
अनुवांशिकता वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत सॉरी, ये आपका कैसा हेरिडिटी, अनुवांशिकता फिक्स रहती है और पर्यावरण आपका बदलता रहता है। जैसे विकास का जो है, विकास बराबर आनुवंशिकता इंटू वातावरण, डी बराबर एच इंटू ई। डी आपका क्या है, डेवलपमेंट, ई है हेरिडिटी और ई क्या है, वातावरण, इन्वायरमेंट। जैसे बच्चा को आप अमेरिका ले जाते, अदर ऑफ कंट्री, जैसे आप फिनलैंड में छोड़ दिया, वहाँ की मदर फिनीशियन है तो बच्चे को फिनीशियन आपको सिखानी नहीं पड़ेगी। फिनीशियन ऑटोमेटिक बच्चे में क्या, नेचर प्रोडक्ट उस वजह से आ जाएगी। क्यों, बच्चे में ये किस वजह से आ जाएगी, क्योंकि बच्चा वहाँ का माहौल, जो आपका इन्वॉल्वमेंटर है, जो आपका जो आपका ये वातावरण परिवर्तन है, आपका वातावरण परिवर्तन किस वजह से, कि बच्चे में और सीखने की एज वही होती है। तो जिस वातावरण में बच्चे को रखते हैं उसी वातावरण में बच्चा बहुत अच्छा सीखता है। नेक्स्ट आपका अनुवांशिकता, बेस ऑफ फंडामेंटल पर्सनैलिटी, जिसे बेस ऑफ अनुवांशिकता पर्सनैलिटी आपका व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी होती है, विकास की लिमिट सेट कर देता है। इसके बाद ठीक है ना। अब जिस किसी को आप नेक्स्ट टाइम में जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बताएंगे। तब तक के लिए आपको जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। और किसी को अगर नोट्स वगैरह जो चाहिए, आप, ये नंबर है हमारा 9758273078, फ्री ऑफ कॉस्ट हार्ड कॉपी, केवल आपका पोस्टर चार्ज लगेगा, उसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। मेरी मेल आईडी है rajkumarsengar84@gmail.com। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।